नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं अभी हूँ करनाल के महात्मा गांधी चौक पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अहिंसा का प्रदर्शन करके देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। आज कांग्रेस के करनाल के नेता भी जो हैं वो आज गांधी जी की शरण में पहुंचे हैं। गांधी जी के शरण में पहुंचकर वो भी जो है सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक से। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें जो है कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से करनाल से महात्मा गांधी चौक पर। और मामला जो है वो पूरा का पूरा मामला है कि सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है ईडी का, सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट करने के लिए सरकारी तंत्र का, इसको लेकर कांग्रेस के नेता जो हैं वो पूरे खफा हैं, क्रोध में हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ क्रोध में हैं और उन्होंने एक गजब तरीका जो है वो ढूंढा है। और वो तरीका है कि क्यों ना महात्मा गांधी जिस तरह से अहिंसा का प्रदर्शन करके जो है देश को आज़ाद करवाया, जिस तरह से उन्होंने, उस तरह से कांग्रेस के नेता भी जो हैं क्यों ना अहिंसा दिखाते हुए और मौन रखकर जो है इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें और सरकार को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएं। ये सीधी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक से। यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जानने का प्रयास उनसे करेंगे हम कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भाजपा सरकार ने कि आप महात्मा गांधी चौक पर आकर बैठ गए। मैं आपको गौरतलब बता दूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं की जो है गिरफ्तारी की गई है, ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक मामले में 300 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर दिया है। तो कांग्रेस जो है इस बात का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो हैं वो हमसे जुड़ेंगे। रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप नारे लगाने में बड़ी बुलंद आवाज आपसे 5 सालों से प्रताड़ित कर रही है कांग्रेस लोगों को। आज उसके विरोध में धरना दिया है कि ईडी का जो तोता बनी हुई बीजेपी की राजनीतिक हथियार बनी हुई है उसके खिलाफ में बैठे हैं। आपके माध्यम से हम मांग पत्र करते हैं, श्वेत पत्र की मांग पत्र जारी करें कि पिछले 5 सालों में किन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, किन लोगों को सजा हुई और किन लोगों ने ईडी से डर से उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा दी। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सिलेक्टिव बेसिस पे अपोजिशन के खिलाफ है। पिछले 10 सालों में चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा है भाजपा ने, वो पैसा कहाँ से आया? उसकी ईडी जांच नहीं करती। आपने देखा होगा नारकोटिक्स का अदानी की पोर्ट से ही हजारों करोड़ रुपए की जो है ड्रग्स पकड़ी गई है। आखिर हिंदुस्तान में कुछ लोग मंगवा रहे हैं, वो सत्ता संरक्षण के बिना बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। भाजपा ने अपने दफ्तर बनाए हर जिला में, इनमें अरबों रुपए खर्च हुआ है, इनके खिलाफ ईडी नहीं देखती। इनका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बाइट में बताया कि 131 राजनेताओं का पिछले 5 सालों में इन्होंने ईडी के अंदर केस दर्ज किए हैं, किसी का भी पेपर दाखिल इन्होंने नहीं किए हैं। और इनका काम है बिना सजा दिए जेल में लोगों को रख के प्रताड़ित करना और मैटर को डिले करना, और कोई पर्पज नहीं है। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, हमारे 3 MLA पे हाथ डाला है और एक सुगबुगाहट इन्होंने छोड़ी हुई है कि हुड्डा जी को भी पकड़ेंगे। अरे भाई, आप हुड्डा जी को हाथ लगाना, फिर कांग्रेस बताएगी। आप जो है हमें तो आपका जो है कन्विक्शन रेट 0.23% है।
5422 केसेस में सिर्फ 23 लोगों के खिलाफ पर्चा दाखिल होकर सजा हुई है। तो इसका मतलब बाकी लोग निरपराध थे ना, इसका मतलब आपने फर्जी केस बनाए हैं। तो हम इस फर्जी केस बनाने पे और लोगों को प्रताड़ित करने में, अपने चुनाव में विपक्षियों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं। तो मेन आज ईडी का मुद्दा उठाया जा रहा है, ईडी का मुद्दा जो आज मौन प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें जो यहाँ पर सरकार जो है एक सरकारी संस्था जिसको ईडी आईडी कहते हैं उसका दुरुपयोग कर रही आप देख रहे है। हो ईडी और आईडी का जो बनना था वो ये था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कुछ करता है, तो उस पर वो लगाम लगाए, उसके पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ जा रहा है वो देखे। किंतु भाजपा जो है वो विपक्ष पर इसका इस्तेमाल कर रही है। जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल करती है। कोई भी जो भाजपा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर एक भी ईडी आईडी का कोई मुकदमा दायर नहीं होता, ना तो दायर होता है ना ही प्रूव होता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो डाटे हैं वो ये कहते हैं कि केवल 2% जो है वो सिर्फ सक्सेस रेट है, जितने ऊपर भी ईडी आईडी जिस पर कार्रवाई करती है नेताओं पर, उनका सक्सेस रेट नहीं है। किंतु ईडी आईडी को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि उस समय एक इन्होंने जो कानून में बदलाव किया, जिसकी वजह से हमने जो हमारे राहुल गांधी जी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि ये बदलाव कर रहे हैं कानूनों में। एक कानून में बदलाव किया गया जिसमें कि 3 महीने तक तो ये केस ही नहीं जाता, तो 3 महीने वो पर्सन जो है वो जेल में रहता है। तो जेल में रहेगा तो अंदर से टूटता है और कई बार सेटिंग्स करते हैं कि हमारी तरफ आ जाए। तो आपके सामने ही है नवीन जिंदल जी का उदाहरण। उनको तो कहते थे कोयले में इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, वही घोटालेबाज आज भाजपा का मंत्री है। ये वॉशिंग पाउडर भाजपा है। और जो अब इस समय ईडी आईडी का दुरुपयोग करके जो हमारे कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं और इसका डटकर मुकाबला करेंगे और ईडी आईडी का दुरुपयोग ना हो। आप देख सकते हैं प्रेस के साथियों का यहाँ आने पे धन्यवाद करते हैं। अब आप जलपान ग्रहण कर सकते हो। पराग गाबा जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार आज विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, जो बुखलाहट का काम कर रही है। उनको मालूम है कि आने वाले 3 महीने के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसको देखते हुए हमारे मजबूत साथियों को उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जैसे हमारे सुरेंद्र पवार जी हैं, विधायक राव दान सिंह जी हो गए, धर्म सिंह छोकर जी हो गए, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जो कि डरने वाले नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग और सड़कों पर एकत्रित होकर और सब लोग हम इकट्ठे होंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। आज ईडी के विरोध में सारे महात्मा गांधी जी यहाँ बैठे हैं। मौन रखा था 9:30 से 10:30 क्योंकि ईडी ने भाजपा का तोता बना हुआ है। ईडी राजनीति का हथियार के तौर पर भाजपा इस्तेमाल करती है, हमारे नेताओं को तंग करती है। इसी विरोध में बैठे हैं। पिछले 5 सालों में जिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, श्वेत पत्र की मांग करते हैं, बताएं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। क्या उनको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है? क्या उनको मजबूत नेताओं को तंग किया जा रहा है? हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के लिए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इनको कोई रोक नहीं सकता। जितने मर्जी मुकदमे बना लें, लेकिन कांग्रेस की बदले की भावना से काम नहीं करती। फिर भी उनको समझ आ जानी चाहिए 3 महीने बाद सरकार बनने वाली है। उनके हजारों करोड़ों का जो घपले करे हुए हैं उनके हमारे पास चिट्ठे हैं। अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो सालों साल बाहर नहीं आएंगे और उनके पुश्तें उनको याद आ जाएंगी। इसलिए कांग्रेस हमेशा मजबूती से खड़ी है। महात्मा गांधी की पार्टी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए। उनकी पार्टी हम करने वाले नहीं है। सर क्या कांग्रेस पार्टी, सर क्या कांग्रेस हंगामा कर रहा है, बजट को लेकर हंगामा कर रहा है विपक्ष कांग्रेस से, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज तो बजट की बात तो जब आपने कर ली है तो मुद्दा हमारा ईडी का है। बजट किसानों के विरोध में है, आम जो मजदूर आदमी उनके विरोध में है, आम जो मतदाता उसके विरोध में है। बजट सरकार की कार्रवाई की गई है, वही घुमाकर पेश किया गया है। बजट के कोई जान नहीं है, लेकिन मुद्दा ईडी का है। ईडी के माध्यम से जो लोगों को डराना धमका रही है बीजेपी, वो बंद करे और समझ ले कि 3 महीने के बाद अपनी अपनी जगह ढूंढ के रखें, कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे। अभी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे कांग्रेस नेता बदले भावना से काम नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर उनके काम कार्रवाई हुई
तो सालों सालों बाहर नहीं आएंगे, सोच लेना फिर क्या लगता है बुखला गई है बीजेपी पूरी तरह बुखलाई हुई है। उनके पास कोई हथियार नहीं रह गया, लोगों के बीच में जाने की जगह नहीं रहेगी, इसलिए वो ऐसे हथकंडे बना रहे हैं भी ताकि कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम कोई नहीं होता, ये राजनीतिक लोग हैं, इनके ऊपर जितने मर्जी इल्जाम लगे चुनाव को लेकर दबाया जा रहा है सरकार। ये तो है ही है। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें महात्मा गांधी चौक से, जहां पर जो है कांग्रेस के नेता यहां पर इकट्ठे होकर जो है वो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। दोस्तों तस्वीरों को जो है शेयर करते रहिए। ये सीधी तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं मैं, वो दिखा रहा हूं महात्मा गांधी चौक से। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री जो है रानी कंबोज जी है, क्या कहना चाहेंगी जी? जिस तरह से एक तरह से सरकार जो है अटैक कर रही है ईडी के माध्यम से, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार डरी हुई है, पता है इनको हम जीत नहीं रहे, मसा इनका सीएम जीतता है, क्योंकि सीएम के खिलाफ 54,000 वोटें लेना बहुत बड़ी बात है। जनता ने बहुत दबंगई दिखाई, बहुत जिगरा दिखाया, तो वो इनसे हजम थोड़ी हो रहा है। इन्होंने तो बड़े डंडे चलाए थे, बड़े नोट दिखाए थे, बड़ा प्रशासन दौड़ाया था, लेकिन उसके बाद भी 54,000 लोग इतने बोल्ड निकले कि मुख्यमंत्री के रहते उसके खिलाफ वोट दे दी, तो ये बड़ी बात थी। अब इनको पता है पूरे हरियाणा में हम 46 विधानसभाएं 5 सीटें जीतने में जीत गए, लोकसभा की 5 सीटें जीतने में हमारे पास 46 विधानसभाएं हैं, और जब हम सिर्फ विधानसभाएं लड़ेंगे तो हम कितने जीतेंगे? तो इनको सर्दी चढ़ रही है, इसलिए हमारे मजबूत नेताओं को ईडी से डरा के बीजेपी में शामिल करना चाह रहे, और तो कुछ है नहीं। पिछली बार इन्होंने हमारे नवीन जिंदल जी को ऐसे ही डरा के और ईडी का छापा पा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इनको पता है इनके नेता तो जीत नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं है काम दाम। हमारे नेता मजबूत हैं, जनता के लिए खड़े रहे, आवाज बुलंद करते रहे उनके अधिकारों की, तो उन्हीं को पकड़ के क्यों ना अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ा के और दोबारा सरकार बना के आ जाए। सरकार को कुछ चेताना चाहेंगे मंच के माध्यम से? सरकार तो उजड़ेगी इन ईडी वालों के, इससे अपना प्रचार खुद ही करे जा रही कि हम नंगे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा। तो अब मेरे को इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने कपड़े फाड़ने पे लग रहे, फाड़े। मैं तो सिर्फ जनता को कहना चाहूंगी कि ऐसे डरे हुए लोगों को, ऐसे गलत तरीके आजमाने वाले लोगों को क्या वोट दे के खराब करनी? जहाँ 54 की हिम्मत मारी, इस बार 70-80 की और मार देना, बस जीत के हम तुम्हारी सरकार आ जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें महात्मा गांधी चौक से, और यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल करती हुई नजर आई, और त्रिलोचन सिंह जो कि संयोजक हैं कांग्रेस पार्टी करनाल के, उन्होंने सीधे तौर पर चेताया कि अगर सत्ता के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी तो वो जो है फिर भाजपा जो है अपनी पसंदीदा जेल ढूंढ ले, क्योंकि उनके पास भी जो है कांग्रेस के पास भी जो है इनके खिलाफ काफ़ी सबूत मौजूद हैं। दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।